यह कहानी है एक लड़की की जिसे झूठे प्यार ने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया बल्कि उसकी जान भी ले ली। रूपाली एक गरीब लड़की थी। उसके पापा एक हलवाई की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। रूपाली अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वह चाहते थे कि रूपाली पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। रूपाली ने जब मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे रूपाली को स्कूल जाने में परेशानी न हो। रूपाली जब स्कूल पर साइकिल पर बैठ कर स्कूल जाती थी तो उसे लगता था जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। ये उसका पुराना सपना था जो उसके माता पिता की वजह से पूरा हुआ। इसलिए वह रोज समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगा कर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन रूपाली की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसे अपनी साइकिल लिए और घर की ओर पर चल पड़ी। लेकिन तभी वह थोड़ी दूरी पर आई थी। पीछे से एक बाइक और उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसकी उम्र का था। लड़के ने थोड़ा आगे बढ़ जाकर अपनी बाइक रोक दिया और रूपाली को रुकने का इशारे किया। रूपाली उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल जाती और स्कूल से आती तो वो लड़का उस सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे देखा करता था। शुरू शुरू में उसे देखकर रूपाली को बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इसी तरह रास्ते में रोके जाने से रूपाली घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि अपनी साइकिल आगे बढ़ा ले, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वो लड़का रूपाली के पास आ गया, धीरे से बोला, मेरा नाम अमित है, मैं रोज आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। रूपाली के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, क्या? अमित ने अपने शर्ट के जेब से गुलाब निकाली और उसके हाथ में रख दी। उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। अमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था पर रूपाली ने उसे चुप करा दिया। फिर अमित ने रूपाली की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो आपको मेरा प्यार कबूल है? रूपाली शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने घर को चली गई। इस तरह रूपाली और अमित की बातचीत शुरू हो गई। अमित रोज उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर रूपाली दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन अमित ने रूपाली को कहीं घूमने चलने के लिए कहा। पहले तो रूपाली ने जाने से मना कर दिया, फिर वह तैयार हो गई। उस दिन रूपाली बहुत खुश थी। समय पर बताई हुई जगह पर आई जहाँ पर अमित ने उसे मिलने के लिए कहा था। अमित ने रूपाली की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और रूपाली को बैग पर बैठाकर चल पड़ा। अमित रूपाली को लेकर एक नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपने बाइक खड़ी कर दी और दोनों घास पर बैठकर बातें करने लगे। अमित ने रूपाली से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया। उसके चेहरे से खिलने लगे। धीरे धीरे रूपाली का एक नशा छा गया। शायद अमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को अमित के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वह दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए थे कि न जाने कहाँ से चार लड़के आ गए। उन्हें देखकर रूपाली डर गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए बोला, इतने भी क्या जल्दी है? हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। रूपाली आंखों में आंसू लिए अमित की ओर देख रही थी, पर वह रूपाली की मदद करने के बजाय हंस रहा था। वह देखकर रूपाली का दिल टूट गया। यानी कि यह सब अमित की एक सोची समझी चाल थी। रूपाली आगे कुछ सोच ही नहीं पाई क्योंकि वह चार लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े। रूपाली मदद के लिए चिल्लाती रही और उसे नोचते रहे। कुछ ही पलों में रूपाली की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वो बेहोश हो गई। तो लगभग एक घंटे के बाद रूपाली को होश आया। वह चार लड़के और अमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। उसने अपने जीवन समाप्त हुआ नजर आ रहा था। रूपाली सोच रही थी, क्यों मैंने अमित की बातों पर विश्वास किया? क्यों मैं उसके प्यार साथ बसती इतनी दूर यहाँ आ गई? अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी? अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी? यह हाल देखकर वह जीते जी मर जाएंगे। रूपाली के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। रूपाली ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही अमित का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया।
اس کے ساتھ ہی غصہ اور گھن کے بھاव سے اس کا شریر کانپنے لگا۔ روپالی روتے ہوئے ندی کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں بند کر لی، ہاتھوں کو جوڑ کر من ہی من اپنے ماتا پتا سے معافی مانگی اور پھر ندی میں چھلانگ لگا دی۔ اگلے ہی پل روپالی ندی میں ڈوبنے لگی، لیکن اب نہ وہ تو کسی کو اپنی جان بچانے کے لیے پکار رہی تھی اور نہ ہی بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا من اب بھی اپنے بے وفا پریمی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیوں میں نے اپنی باتوں پر اعتبار کیا، کیوں میں اسے پیار کیا، کیوں میں اس کی نیت کو نہیں سمجھی اور میں ندی کی گہرائی میں ڈوبتی چلی گئی۔ جھوٹے پیار نے اسے برباد کر دیا، اس کی جان لے لی۔ کسی سے پیار کرنا، کسی سے پر اعتبار کرنا برا نہیں ہے، لیکن اپنے بھیتر جذباتوں کو پہچاننے کی क्षमता بھی رکھے۔ کسی کی باتوں پر اعتبار کرنے سے پہلے اسے ایک بار ضرور پرکھیں۔ کسی کو اپنا تن من سونپنے سے پہلے اس کے نتیجے کے بارے میں ضرور سوچیں، نہیں تو آپ بھی روپالی کی طرح دھوکہ کھا سکتے ہیں، آپ بھی اس کی طرح ٹھگے جا سکتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہو گے؟ کمنٹ